स्ट्रेट लाइन की जो चैप्टर है उसका एक नया सेक्शन शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी, हेडिंग डालो, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। पहले तो समझो इंक्लाइनेशन क्या होता है। इफ दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सपोज करो एक लाइन ऐसे है, तो ये जो एंगल थीटा है ये क्या है उसका इंक्लाइनेशन। सपोज करो एक लाइन ऐसे है, ऐसे ये, तो ये जो एंगल थीटा है ये क्या है उसका, इसको अल्फा बोल देता हूं चलो, ठीक है ना। ये जो एंगल अल्फा है ये क्या है इसका इंक्लाइनेशन। मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो इंक्लाइनेशन क्या हुआ कि किसी भी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, एंगल मेड बाय ए लाइन, एंगल मेड बाय ए लाइन with the positive direction of x axis, angle made by a line with the positive direction of x axis measured anti-clockwise is called its inclination. बात समझ आई? किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस की, पता है सबको? हाँ जी सर। तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज, वही उसका इंक्लाइनेशन है। मतलब कि इंक्लाइनेशन ऑफ L1 इज थीटा, इंक्लाइनेशन of L2 is what? Alpha. यस सर। ये बात क्लियर मेरी? हाँ जी सर। तो L1 और L2 की इंक्लाइनेशन पता लगी। अब एक चीज देखो, किसी भी लाइन का जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है ना, inclination of a line will always lie in 0 से पाई। पाई से ज्यादा तो इंक्लाइनेशन नहीं हो सकता, यस सर। ठीक है ना। इफ इंक्लाइनेशन इज 0, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यस सर। Means line is parallel to x axis if inclination is pi by 2, मतलब 90 डिग्री अगर एंगल है तो इसका मतलब लाइन कैसी है, ये वाली। मतलब कि लाइन इज पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये तो छोटा सा आसान टॉपिक है। नाउ इंक्लाइनेशन के बाद बारी आती है स्लोप ऑफ ए लाइन। सर इस संडे कोई टेस्ट है? इस संडे सोच रहा हूं रखने की, बताऊंगा। इंक्लाइनेशन के बाद बारी आएगी स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। नाउ स्लोप क्या होता है कि जो किसी भी लाइन का जो इंक्लाइनेशन है ना, उसका tan, tan मतलब क्या, टेंजेंट, ठीक है ना। सो इफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन is theta, then its slope is what, tan theta,
ठीक है ना। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, मतलब m इक्वल्स टू tan थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, ये एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिखना है इंक्लाइनेशन, यहां पे लिखना है स्लोप m, ठीक है जी। नाउ अगर स्लोप 1/√3 हो तो इंक्लाइनेशन क्या होगा, -√3 हो तो इंक्लाइनेशन क्या होगा, अगर इंक्लाइनेशन 15 डिग्री हो तो स्लोप क्या होगा, अगर इंक्लाइनेशन 22.5 डिग्री हो तो स्लोप क्या होगा, और अगर इंक्लाइनेशन -1 हो तो स्लोप क्या होगा। चलो ये भी -1 गोली मारो। अगर इंक्लाइनेशन -135 डिग्रीज हो तो स्लोप क्या होगा। बोलो जी, जो जो जगह अनफिल है वो फिल करो। सर फर्स्ट में तो थीटा की वैल्यू होगी ना 30 डिग्री। अगर tan थीटा 1/√3 है, इसका मतलब थीटा कितना रहा होगा कनन? 30 डिग्री। कनन यस सर। अगर tan थीटा Yes, 1/√3 sir. है, मतलब थीटा कितना है? 30 degree. 30 डिग्री। चलो जी, अगर tan थीटा -√3 है तो थीटा कितना है? सर 120। 120. 120 डिग्री। अगर इंक्लाइनेशन 15 डिग्री है तो tan 15 की वैल्यू कितनी होती है मृदुल? हाँ जी सर। tan 15 की वैल्यू सर एक सेकेंड। सर अब हम उसमें देनी है सर, डेसिमल्स में या फिर रूट? tan 15 की वैल्यू होती है 2 - √3। नाउ अंशु, tan 22.5 की वैल्यू? सर एक मिनट निकालता हूँ। कनन Yes, sir. tan 22.5? अंशुल यस सर, अभी निकाल रहा हूँ। बस रहने दो, निकल गई, कोई सर फायदा नहीं। डेसिमल्स में बता दे। √2 - 1 इतनी टेक्नो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सर डेसिमल्स में बता सकते हैं? नहीं नहीं यार, स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज करो ना। अच्छा, अगर इंक्लाइनेशन 135 है तो स्लोप कितना होगा? -1। -1। ये चीज क्लियर है रिदम? यस सर। देखो थोड़ी एंगल से परेशानी आ रही है क्योंकि ट्रिग्नो नहीं करी है, वो भी आ जाएगी समझ में, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, जितने भी लोग बैठे हैं, ट्रिग्नो करी हो ना करी हो, दो फॉर्मूले याद कर लो। tan θ1 plus θ2 is tan θ1 plus tan θ2 upon 1 minus tan θ1 tan θ2, and tan θ1 minus θ2 is tan θ1 minus tan θ2 upon 1 plus tan θ1 tan θ2। ठीक है जी। ठीक है, यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। गिवन slope of a line is 1/2. Now
this line is rotated by an angle of alpha in anti-clockwise direction about its point of intersection with the x-axis. If tan alpha is 1/3, find the inclination of line in new position. सोचो जी, वो ये कह रहा है दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक लाइन ना इस पोजीशन में है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है और मुझे उसका स्लोप दिया हुआ है। उसने कहा ना स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2, मतलब मुझे ये पता है कि tan थीटा इज 1/2। अब उन्होंने इस लाइन को अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया अबाउट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल ऑलरेडी मूव था। अच्छा, दूसरा उन्होंने tan अल्फा भी दिया आपने को, कितना 1/3। अब न्यू पोजीशन में लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है? थीटा प्लस अल्फा। यस सर। तो मुझे थीटा प्लस अल्फा निकालना है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा। tan थीटा प्लस अल्फा इज tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। tan थीटा कितना 1/2, tan अल्फा कितना 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। बोलो जी, ठीक है। इसका एलसीएम ले लूंगा 6, ऊपर आ गया 5, यहाँ पे ले लूंगा 1 माइनस 1/6, तो इट इज 5/6 अपॉन 5/6, दोनों कट गए, आंसर कितना आया 1। तो अगर tan थीटा प्लस अल्फा 1 है, इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना है 45 डिग्री। बोलो है कि नहीं है? जी सर। यस सर। क्लियर? ये चीज आसान है। तो यस सर। नाउ नेक्स्ट चीज, intercepts made by a line on the coordinate axis. Intercepts made by a line on the coordinate axis. ठीक है मेरी बात? ये क्या है, ध्यान देना जरा। एक तो पहली बात, ये जो इंटरसेप्ट है ना, इट इज एन एल्जेब्रिक क्वांटिटी। एल्जेब्रिक क्वांटिटी से मतलब इट विल बी कंसिडर्ड विद साइन। मतलब किसी भी लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। नाउ दो होते हैं, एक है एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है, इट इज द एल्जेब्रिक डिस्टेंस between origin and point of intersection of line, with x axis. एक होता है y इंटरसेप्ट,
it is the algebraic distance between origin and point of intersection of line with y-axis. क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, यस सर। देखो मान लेते हैं एक लाइन ये है, दिस पॉइंट इज 2,0, दिस पॉइंट इज 0,2। इस केस में हम लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है? 2। भाई ये वाली जो लेंथ है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट है, और एल्जेब्रिक लेंथ लेनी है, मतलब ये तो पॉजिटिव ही है, तो इट विल बी 2। वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका? 2। ये भी 2। हसरत बात समझ में आई? हसरत Yes, sir. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. अब एक लाइन ऐसे है, ये पॉइंट है -2,0, ये पॉइंट है 0,1। इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? एक्स इंटरसेप्ट कितना है कि ये वाली अलजेब्रिक लेंथ -2। -2, और इसका वाई इंटरसेप्ट कितना बनेगा? 1। 1। आई बात समझ में? नाउ एक लाइन ऐसे है, से ये है 0,-3, ये है -3/2, ठीक है जी। तो इस लाइन में एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ? -3/2। -3/2, और इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? -3। -3। क्लियर है मेरी बात? यस सर। नाउ एक लाइन ऐसे है, ये है 1,0, ये है 0,-2, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ? 1 1, और वाई इंटरसेप्ट कितना हुआ? -2। -2। अब एक लाइन ऐसे है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ? 0। 0, और वाई इंटरसेप्ट 0। वो भी 0। ठीक है जी। ना एक लाइन ऐसे है, दिस पॉइंट इज 0,1, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। लेकिन इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है? 1। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चलो जी, तो ये इंटरसेप्ट होता है कि किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कहां पे काटा उसको बोलते हैं उसका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है जी, क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो मैं इक्वेशंस Yes, की sir. फॉर्म में, मैं लाइन की इक्वेशन में जाना शुरू करूं फिर? यस सर। नाउ हेडिंग डालो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ए straight line. Various forms of a straight line. अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, रिदम। यस सर। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम कितनी कंडीशन चाहिए?
अगर मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हाँ जी, क्या उनसे यूनिक लाइन पास होगी? यस सर। ठीक है। नाउ अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों मिल जाए तो क्या यूनिक लाइन पास होगी? यस सर। यस। अगर मुझे एक पॉइंट और स्लोप बता दे तो क्या यूनिक लाइन पास होगी? Yes, sir. यस। मतलब एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितनी कंडीशन चाहिए? तो 2। 2। ठीक है। सो अच्छा, बिल्कुल जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? ax plus by plus c equal to 0 is the most general form of straight line. यस सर। Yes, sir. जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। इसको ना किसी एक पैरामीटर से डिवाइड कर दो। a से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई a, तो x प्लस b बाई a इंटू वाई प्लस c बाई a इक्वल टू 0। नाउ अब मैं क्या करूं कि b बाई a को मान देता हूं कुछ ये p है, c बाई a को मान लेता हूं ये कुछ q है, तो x प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर मुझे किसी तरह p और q निकालने का तरीका मिल जाए तो लाइन आ जाएगी। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? यूनिक लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड, यूनिक लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड if we know p and q. Unique line can be obtained if we know p and q. सर ये And- तो हम सीधा ऊपर ही नहीं कह सकते थे। इफ वी नो ऊपर 3 पैरामीटर दिखाई देते हैं, a b c, and to know p and q we need 2 conditions. ठीक है ना? So to determine the equation of a line uniquely, सर जब आपने डिवाइड बाय a किया, we want 2 conditions. क्या कह रहे हैं? जब हमने डिवाइड बाय a किया तो दूसरी साइड 0 कैसे आया? दो साइड तो पहले से 0 था। अच्छा। So to determine the equation of a line uniquely we want 2 conditions. हमें 2 कंडीशनें पता होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। नाउ पहली फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या है? स्लोप ऑफ ए लाइन इज गिवन, स्लोप नहीं तो मतलब इंक्लाइनेशन दिया होगा, यस सर। inclination or slope of a line is given and a point is given through which this line is passing. ठीक है ना? तो एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का स्लोप दिया हुआ है। ठीक है ना? अब एक चीज सोचो, एक सेकंड रुको। हाँ जी, देखो सपोज करो मुझे ये लाइन निकालनी है। ठीक है, मुझे ये या तो एंगल गिवन है या एम गिवन है, थीटा और एम इज गिवन। ठीक है, यस सर। और इस लाइन पे एक पॉइंट x1 y1 गिवन है। हम एक पॉइंट हम मानेंगे x, y, जिसकी फॉर्म में इक्वेशन आएगी। जैसे लाइन में 2x प्लस 3y होते हैं, वो जो x, y है वो तो हम मानेंगे ना। यस। अब इससे इसको ज्वाइन करो, मतलब यहां से ऐसे पैरेलल टू x एंड y एक्सिस लाइनें डालो।
ये वाली लेंथ क्या आएगी? x माइनस x1, और ये वाली क्या आएगी? y माइनस y1। तो अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये थीटा भी और तो ये भी थीटा होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग। यस सर। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। मतलब लाइन की इक्वेशन आई y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। यस। ये आपको पता होनी चाहिए। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं होती? अरे यार वो अलग फॉर्म है, हम पॉइंट स्लो फॉर्म में देख रहे हैं। ओके। यस सर। तो y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। सर याद सीधा रहेगी इक्वेशन? माइनस y1 कर लेते हैं ना, उससे आसान होगा। क्या? मतलब xy की जगह y2 माइनस x2 y2 भी यूज कर सकते हैं ना। x2 y2 एज्यूम करूंगा तो लाइन में xy कहां से लाऊंगा? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ जी बोलो। सर ये m क्या है? m तो स्लोप होगा ना, गिवन होगा में। भाई टेन थीटा ही तो m होता है। ठीक है ना? लिखो जी, क्वेश्चन लिखो छोटे छोटे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 1, 2 and having slope 3/4. Second, passing through -2, 4 and having slope -4. करो जी फटाफट से आंसर बोलो दोनों के। Passing through 1, 2 and having slope 3/4. बोलो जी पहले का आंसर। सर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। देखिए जरा, So 3x minus 4y is equals to 5. y माइनस y1 है इसमें सर 2। 4y माइनस c इज एक मिनट, बस आ गया आंसर। y माइनस 2 इस स्लोप हो गया 3/4 इंटू x माइनस 1। तो ये हो गया 4y माइनस 8 इज 3x माइनस 3। सबको एक साइड कर लो। तो 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। यही आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है, सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर y माइनस 4 इज -4 टाइम्स x माइनस ऑफ -2 आ जाएगा। तो y माइनस 4 इज -4 टाइम्स x प्लस 2। तो y माइनस 4 इज -4x माइनस 8। 4x So plus 4x तो plus y is equals to 12. 4x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यस सर। 4x प्लस 4y, सॉरी 4x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यस सर। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है जी। नाउ
क्वेश्चन लिखो। फाइंड द x and y intercepts of a line which is passing through which is passing through 4,1 and having inclination 45 degrees। बोलो जी। Find the x and y intercepts of a line which is passing through 4,1 and having inclination 45। x minus y minus 3 is equal to 0। पहली बात तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y minus 1 equals to tan 45 स्लोप होगा into x minus 4। तो y minus 1 equals to x minus 4, tan 45 1 होता है, तो x minus y equals to 3। ये लाइन आ गई। हाँ जी, यस। अब ना देखो थोड़ा सा, अगर मैं डायग्राम पे ध्यान, -3 है और x इंटरसेप्ट 3 है। अब देखो जरा, लाइन ना 4,1 से पास हो रही है यहां से। यस सर। और इसका इंक्लाइनेशन कितना है? 45 डिग्री, मतलब कुछ ऐसे। यस सर। सर y इंटरसेप्ट -3 आ रहा है और x एक मिनट। अच्छा, जब x एक्सिस पे कोई लाइन काटेगी तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जब y एक्सिस पे काटेगी तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लाइन है फॉर x इंटरसेप्ट। अब y को क्या कर दो? 0। अगर मैं y को 0 कर दूं तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। यस सर। मतलब ये पॉइंट आ गया 3, तो x इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई? 3। तो x इंटरसेप्ट इज 3। नाउ फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या करूं? x को क्या कर दूं? 0। x को 0 कर दो तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3, मतलब y इक्वल्स टू -3। अब अगर y की वैल्यू -3 है तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हुई? -3। मतलब y इंटरसेप्ट हुआ -3। क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, हसरत, नूर, कनन, Yes, sir. क्लियर है? बोलो। Yes, sir. कनन, Yes, sir. ठीक है बेटे? Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through, ये छोड़ो, find the equation of a line having x intercept as -2 and slope as 2। बोलो जी कैसे करेंगे? सर x को 2 डालेंगे, y को 0 डालेंगे और स्लोप दी हुई है। नहीं, अगर x इंटरसेप्ट -2 है, इसका मतलब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? सर -2,0। -2,0, ठीक है ना? सिंस तो मैंने x को कहा था, तूने 2,0 कहा था, उससे गलती से कह दिया।
since x intercept is -2 means line is passing through -2, 0. स्लोप हमें पता है, तो लाइन कितनी आ जाएगी? y - 0 is 2 times x minus of -2. तो y equals to twice of x plus 2. तो लाइन की इक्वेशन आ गई 2x minus y plus 4 equal to 0. यस सर। ठीक है, यस सर। सर रिदम समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। नाउ सेकेंड फॉर्म लिखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through, equation of a line passing through two given points equation of a line passing through two given points x1 y1 and x2 y2. Equation of a line passing through two given points x1 y1 and x2 y2. देखो जी, अभी सेकंड फॉर्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। ये है y एक्सिस, सपोज करो ये है x एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2 और यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1. यस सर। तो ये मैंने, ठीक है ना, ये इफ दिस पॉइंट दिस एंगल इज थीटा, तो क्या मेरे पास x1 y1 x2 y2 की हेल्प से स्लोप आ जाएगा tan थीटा? यस सर। ये लेंथ हो जाएगी y2 minus y1, ये हो जाएगा x2 minus x1, तो tan थीटा इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. अब स्लोप पता लग गया? यस सर। मुझे तो जनरली एक ही पॉइंट चाहिए होता था पॉइंट स्लोप फॉर्म में, हाँ यहाँ जी तो दो पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? y minus y1 is slope, y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. सर इसमें आपने m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है? हाँ, बस पिछले वाली में m उठा के रख दिया, बाकी सब सेम है। ओके सर। बेसिकली 2 पॉइंट आने से मेरे पास m की वैल्यू का तरीका मिल गया ना, हाँ जी सर। बस। ठीक है ना? यस सर। तो y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ठीक है? यस सर। नो, क्वेश्चन लिखो जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, find the equation of a line passing through first point है 2,4 and -1,3, second -2,0 4,6, third 81 square 281, 8e2 square 282. करो जी फटाफट से। देखो जी, पहला क्वेश्चन देखो सर। थर्ड का आंसर आ गया। क्या आया सर? -281 into 1 minus t is equals to 2x minus y. देखता हूँ, चलो पहले वाला देखो, बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है, इसमें कहीं ना छोटी मोटी गलती हो जाती है। मान लेता हूं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है,
तो y माइनस y1 है 4 इज π2 है 3 माइनस y1 है 4 अपॉन x2 है -1 माइनस x1 है 2। तो y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 है 2। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया -1 नीचे हो गया -3 x माइनस 2, ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 3y माइनस 12 इज x माइनस 2, तो इट विल बी x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. सेकंड, अगेन ये मान लो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस 0 y माइनस y1 इज y2 माइनस 6 माइनस y1 अपॉन x2 4 माइनस x1 माइनस 2 इंटू x माइनस माइनस 2, ये आ जाएगा। तो y माइनस 0 इज माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 1 इंटू x प्लस 2, तो y इक्वल्स टू माइनस x माइनस 2। तो लाइन आ गई x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यही आई थी आप लोगों की? यस सर। ठीक है ना सर हर बार इसी फॉर्म में लिखना जरूरी है? नहीं, कैसे भी लिख लो, वो इतना बड़ा कंपल्शन नहीं है। कि मतलब -2 वाली उधर भी कर सकते हैं ना? कह तो रहा हूँ, वो इतना बड़ा कंपल्शन नहीं है। ओके। ठीक है ना ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर मेरा गलत है। थर्ड देखो जी, लाइन है, पॉइंट्स है 8e1 स्क्वायर 281 कॉमा 8e2 स्क्वायर 282। वही मानता हूं ये x1 y1 x2 y2, बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है। तो y माइनस y1 मतलब 281 इक्वल्स टू y2 हो गया 282 माइनस y1 हो गया 281 अपॉन x2 हो गया 8e2 स्क्वायर माइनस 8e1 स्क्वायर इंटू x माइनस 8e1 स्क्वायर। ठीक है जी बात। नाउ y माइनस 2a t1 इज, अच्छा ऊपर से ना 2a कॉमन ले लूंगा तो बचेगा t2 माइनस t1, नीचे से a कॉमन ले लूंगा तो बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, दैट इज t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 इंटू x माइनस a t1 का स्क्वायर। तो ये t2 माइनस t1 से t2 माइनस t1 गया, एक a से एक a गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो t1 प्लस t2 इंटू y माइनस 2a t1 इंटू t1 प्लस t2 इक्वल्स टू x माइनस a t1 का स्क्वायर। सर एक आंसर तो आया था इसके लिए, सॉरी 2x माइनस 2a t1 का स्क्वायर। तो ये हो गया t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 इक्वल्स टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। ये 2a t1 स्क्वायर 2a t1 स्क्वायर भी कट गए। ठीक है जी। तो ये बचा t1 प्लस t2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2। ये लाइन की क्वेश्चन आई बात समझ में? बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूले को वही घिस जाएगा। ठीक है। यस सर। चले आगे। लड़कियों Yes, sir. Yes. समझ आ गए? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है। वैसे यस से लग रहा है कि नहीं समझ में आए। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग x and y intercepts as
ए एंड बी। करो जी फटाफट से। Find the equation of a line having x and y intercepts as a and b. अगर x इंटरसेप्ट a है मतलब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? सर माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स माइनस ए। मैंने ये पूछा तो y अगर x, एक मिनट, अगर x इंटरसेप्ट a है मतलब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? सर a, 0 और अगर y इंटरसेप्ट b है तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? 0, B। रिदम सर आंसर आ गया, बताऊं? नहीं सर, आ गया रिदम आंसर। रिदम x intercept is a means line is passing through a comma 0 x intercept is a means line is passing through a comma 0 means line is passing through a comma 0. Now y intercept is b मतलब क्या? मीन्स लाइन इज पासिंग थ्रू 0 comma b. चलिए 2 पॉइंट आ गए, a comma 0 एंड 0 comma b. ये है x1 y1 x2 y2। लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इसको b को ना नीचे ले आता हूं, तो y अपॉन b इक्वल्स टू माइनस x अपॉन a प्लस 1। तो लाइन की इक्वेशन हो गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? यही आई है सबकी। तो मेरी y प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आई थी। यार वो सेम ही तो होगी। यस देख ले, सेम नहीं है तो कुछ गलती है तेरे में। नाउ यही सही ना, थर्ड फॉर्म की बात करूंगा। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सर हाँ जी सर, अगर हम मतलब ऐसे ना रखे, इसको सिंपलीफाई करके भी दे सकते हैं ना आंसर को? ये सिंप्लीफाइड है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नहीं सर, मतलब एलसीएम लेके निकाल के वैसे से। bx plus ay is ab। हाँ हाँ जी वो सर। भी कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ वैसे यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है सर। ठीक है ना? नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन x and y intercept of a line are given। मतलब कि x इंटरसेप्ट सपोज करो a दिया है, y इंटरसेप्ट b दिया है, तो लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है? हाँ जी ठीक है। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो।
Find the equation of a line. Find the equation of a line passing through. Find the equation of a line passing through 2, 3 and having sum of x and y intercepts as 6. करो जी. हाँ जी. देखो जी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 3. अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये होती है. अब हमें ये गिवन है कि a प्लस b 6 है. भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर. x अपॉन a प्लस y अपॉन 6 माइनस a इक्वल्स टू 1, ये कर दूं. नाउ इट पासिस थ्रू 2, 3. तो 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन 6 माइनस a इक्वल्स टू 1. एलसीएम ले लो जी. a इंटू 6 माइनस a, तो 6 2 जो 12 माइनस 2a प्लस 3a इक्वल्स टू 1. तो 12 प्लस a इक्वल्स टू 6a माइनस a स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 12 इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक का d कैसा है? 25 माइनस 48 नेगेटिव है. यस सर. अनरियल मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है. यस सर. तो अगर इसका कोई रियल रूट नहीं है मतलब ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है. हाँ जी सर. तो ये लाइन ही नहीं एग्जिस्ट करेगी. यस, मींस नो सच लाइन एग्जिस्ट. ठीक है जी. यस सर. अगला क्वेश्चन लिखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. फाइंड the equation of a line passing through 2, 3 and having equal x and y intercepts. बोलो जी, फटाफट से बोलो, ये तो बहुत छोटा सवाल है. सर उस दोनों को a मान लें. जल्दी कर दे फिर, तुम बता मत पढ़ लेना फिर. Sir, x and y is 5. x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. देखो जी, आपने लाइन मान ली x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल्स टू 1. इसको 2, 3 से पास करा दो तो 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन a इक्वल्स टू 1. तो a की वैल्यू आ गई 5. a की वैल्यू 5 आ गई. तो एक लाइन तो आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. अच्छा, उसने क्या ये कहा कि नॉन जीरो इंटरसेप्ट है? नहीं कहा ना. यस सर. नहीं कहा. तो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट 0, 0 भी हो सकते थे. हाँ जी सर. both the intercepts can also be 0. यस सर. x प्लस वाई. तो इसका मतलब हो गया कि वो जो लाइन है वो 0, 0, 2, 3 से पास हो रही है. यस सर. तो लाइन क्या हो जाएगी? y minus 3 is y minus 5, sorry, y minus 0 is 3 minus 0 upon 2 minus 0 into x minus 0. तो y equals to 3/2x. यस सर. क्या मेरी बात समझ में आई? सर इसको अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 में पुट करेंगे फिर x की वैल्यू भी आ जाएगी ना. इसको x प्लस वाई इक्वल टू 5 में क्यों पुट करेंगे? ये अलग आंसर है, ये अलग आंसर है. इस आंसर का इन दोनों से कोई लेना देना ही नहीं है. ये अलग पॉसिबिलिटी है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है. मुझे कौन सा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं. ओके सर. समझ गया? यस सर. चलिए, अच्छा आज के लिए इतना ही रखता हूँ. आज के नोट्स थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना. अब हम आगे काम शुरू करते हैं.
हमारी ना 3 फॉर्म हो गई लाइन की, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब दो चार क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through the point 2, 3 and having x intercept as 7. Find the equation of a line passing through the point 2, 3 and having x intercept as 7. बोलिए। देखो 2,3 से पास हो रही है। अच्छा, अगर उसका x इंटरसेप्ट 7 है, मतलब वो लाइन x एक्सिस को कहाँ काट रही है? सर 2 पे। 7,0 पे। हाँ यस सर, 7,0। 7,0 पे। इसको मानू ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मानू, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 3 इज y2 हो गया 0 माइनस y1 हो गया 3 अपॉन x2 हो गया 7 माइनस 2 इंटू x माइनस 2। ठीक है ना? तो y माइनस 3 इज माइनस 3/5 इंटू एक्स माइनस 2। ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी कहा था, ये रोटे तो रट्टा ही मारना है। ठीक है, तो इट विल बी 5y माइनस 15 इज माइनस 3x प्लस 6। तो इट वुड बी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 और 6 21। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस। ठीक है, यस सर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। पिछली बार के नोट्स ऐप में अपडेट कर देना, हुए नहीं थे वो हो मैं तो तभी कर देता हूँ यार, पता नहीं कभी कभी गूगल ड्राइव में प्रॉब्लम होती है। चलिए और फोर्थ इस फॉर्म। बार सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही दिखा रहा है और बाकी सारे डिलीट हो गए शायद। हाँ वो मैंने हटा दिया है, ऐप ऐसी बल्कि हो रहा था तो मुझे उनकी जरूरत थी नहीं किसी को, मैंने हटा दी उनको। सर पूरे सर हमें तो है। नहीं तुम्हें जरूरत होगी तो मुझे बता देना। मुझे लग रहा है सबको, हर कोई करंट नोट्स पढ़ता है, पुराने कौन पढ़ता है? सर वैसे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, सारे बने। सुन मेरे गुरु, अगर कभी जरूरत पड़ेगी मुझे बता देना, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। वो 1 मिनट का काम मेरे लिए। सर आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो प्लीज। नहीं, अपने बनाया करो। सर बने तो ही नहीं, बहुत ज्यादा बैकलॉग में है सर, आपको पता ही है। 3 चैप्टर पहले से भी छोड़े थे और तो उसके बाद उन 3 चैप्टर को तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। सर सेट्स का भी नहीं किया था बीच में, मतलब ऐसे आपने क्लास में। मेरी बात सुन ले, उन 3 चैप्टर को तो हम कुछ नहीं करें, वो तो करेंगे जब करेंगे। लेकिन जो अभी है, नोट्स अपने रोज के बनाने हैं, नोट्स अपने रोज के बनाने हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चंस तो रोज प्रैक्टिस कर लेता हूँ, नोट्स नहीं बनते। कोई बात नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या है? एक लाइन का स्लोप इज गिवन एंड its y intercept is given। ठीक है, तो मुझे लाइन का स्लोप गिवन है। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेसिकली हम y इंटरसेप्ट की ही बात करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे मानो कि स्लोप m गिवन है और एक उसका y इंटरसेप्ट, लेट y इंटरसेप्ट इज c। एक मुझे c गिवन है। अगर y इंटरसेप्ट c है, इसका मतलब ये लाइन कहां से पास हो रही है? 0, c से। और इसका स्लोप गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस c इज m टाइम्स x माइनस 0। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। हेलो मधुर, मैं तुझे आधे घंटे में फोन करता हूँ, क्लास में भी। ठीक है, ओके। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये मेरी बात समझ में आई? यस सर।
अब ना मैं आपको एक लाइन लिख के दे रहा हूं, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through -2, 3 and 5, 7. ठीक है, find the equation of a line passing through -2, 3 and 5, 7. Then express this line in in intercept form, and in point slope form. करो जी फटाफट से। Find the equation of line passing through -2, 3 and 5, 7, and then express this line in intercept form and point slope form. करिए। सर फॉर्म में आ गया, पॉइंट स्लो फॉर्म नहीं पता जल्दी। देखो सबसे पहले तो ना एक मिनट बस, अब चुप। -2, 3, 5, 7, इसको मैंने बोला x1 y1, इसको बोला x2 y2, ठीक है जी। तो y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही बनता फॉर्म। यस सर, ठीक है। तो y माइनस 3 इज 4/7 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। तो 7y माइनस 21 इज 4x प्लस 4 टू जा 8। तो ये हो गया 4x माइनस 7y प्लस, सबको एक साइड ले गया मैं, 21 एंड 8, 29 इक्वल टू 0। हाँ जी, ये कौन सी फॉर्म हुई इसकी? ये तो नॉर्मल फॉर्म है, लाइन आ गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म। ये आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म। सही है मेरी बात? यस सर। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म 7y by 29 minus 4x by 29 is equal to 1। ना आपको ना इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी। इंटरसेप्ट फॉर्म थी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसमें क्या क्या जरूरी है? एक तो बीच में प्लस साइन होना मैंडेटरी है, राइट साइड में 1 होना जरूरी है, दो चीजें। अच्छा, ये जो कुछ है ना x में ना ऊपर कुछ ना हो, जो कुछ हो नीचे ही हो, और उसी को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। y में ऊपर कुछ ना हो, जो कुछ हो नीचे ही हो, उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ध्यान आ गया? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि 4x माइनस 7y इक्वल्स टू -29। अब राइट साइड में 1 बनाना है तो इसको -29 से डिवाइड कर दो। तो 4x अपॉन -29 माइनस 7y अपॉन -29 इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे लिख लूं, x अपॉन -29/4 प्लस, ये दोनों माइनस माइनस हो गए, प्लस y अपॉन 29/7 इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर इंटरसेप्ट फॉर्म है। आई मेरी बात समझ में? ये जो है ये अपनी प्रॉपर इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसमें जो x इंटरसेप्ट है उसको वो कितना है, -29/4। इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो जो y के नीचे रखा है दैट इज 29/7। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? अच्छा, अब उसने तीसरी चीज आपसे पूछी है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, दिख रही है? यही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर। सर पॉइंट स्लोप फॉर्म पूछी है। तो यार गलती लिखा गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं आ सकती, दैट वुड बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसकी y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है ना? एक सेकंड। हाँ जी, हाँ बोलो।
थोड़ी रिपोर्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, हमें लाइन किस फॉर्म में चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में। अब अपने पास लाइन थी 4x माइनस 7y प्लस 29 इक्वल टू 0, तो 7y हो गया 4x प्लस 29, इसको 7 से डिवाइड कर दो तो y हो गया 4/7 इंटू एक्स प्लस 29/7, हो गया y इक्वल टू mx प्लस c में। यस सर। तो ये Yes. क्या है लाइन के लिए, m, M. और ये क्या है उसका c, इसको हम क्या बोलते हैं, Y y intercept. इंटरसेप्ट। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, So sir. 4/7 and 29/7 are their slopes and their y intercepts। ठीक है जी, बात पूरी। नाउ अगला क्वेश्चन लिखो। Three vertices of a triangle are A, B, and C, and midpoints of AB, BC, and CA are -2, 0, 4, 1, and 3, -3. ठीक है, three vertices of a triangle are ABC, their midpoints are these three, AB, BC, CA के midpoints दिए। Find the equation rhythm यस of, सर। ये आंसर मुझे तेज चाहिए। ओके सर। Find the equation of their medians। करो जी शुरू। एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं। अब मीडियन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको सबसे पहले तीनों वर्टिसेस भी निकालने पड़ेंगे। करो जी आर्यन। हाँ जी सर। अगर दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? ये x1 y1 है, मान लेते हैं a, b है x2 y2 और c है x3 y3। आर्यन यस सर। x1 y1 के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला नहीं याद है, 10th में क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। हाँ जी सर याद है। तो मिड पॉइंट क्या होता था? सर वो नहीं याद मेरे को। m और n को 1 1 रख देना, 1:1 का रेशियो। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, याद आ गया? हाँ जी सर आ गया। नाउ AB का मिड पॉइंट है -2, 0। थ्योरम। नहीं मिड पॉइंट थ्योरम की जरूरत नहीं है। BC का मिड पॉइंट है 4, 1। CA का मिड पॉइंट है 3, -3। यही चल रहा है। नाउ देखो ध्यान दो जरा, पहले मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। तो x1 प्लस x2/2 इज -2, x2 प्लस x3/2, इन दोनों के B और C के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 एंड x3 प्लस x1/2, C और A के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 3। तो यहां से आ गया x1 प्लस x2 इज -4, यहां से आ गया
x2 प्लस x3 इज 8 और यहां से आ गया x3 प्लस x1 इज 6, इजंट इट? यस सर। इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करूंगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का ट्वाइस, दो बार x1 आ रहा है, दो बार y1, दो बार x2, दो बार x3 विल बी इज इक्वल टू 10। 8 और 4 6 और 4 10। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 5 है, x1 प्लस x2 कितना है सर? x1 -4, प्लस यस सर तो x3 कितना बन जाएगा? 9। यस सर। x2 प्लस x3 कितना है? 8। यस सर। x1 कितना हो जाएगा? -3। -3 और x1 प्लस x3 कितना है? 6। तो x2 कितना हो गया? -1। -1। तो यहां से मेरे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज आ गई। x1 है -3, x2 है -1 और x3 9। x3 है 9। क्लियर है मेरी बात? अब मुझे y1 y2 y3 चाहिए। अब y Same. कोऑर्डिनेट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज 0, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज b और c के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 यस सर। and y3 plus y1 by 2 is y3 plus y1 by 2 is -6, sorry -3, यही आएगा। यस सर। तो यहां से Yes, sir. y1 plus y2 कितना आ गया? 0। 0। यहां से y2 plus y3 कितना आ गया? 2। 2 यहां से y3 plus y1 कितना आ गया? -6। -6। तीनों को ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ y1 plus y2 plus y3 is -4। तो y1 plus y2 plus y3 की वैल्यू आ गई -2। आर्यन इतना समझ में आया? हाँ जी सर। तो y1 plus y2 है 0, तो y3 कितना हो गया? -2। y2 plus y3 है 2, तो y1 कितना हो गया? -4। y3 plus y1 है -6, यहाँ रख दो, तो 4। y2 कितना हो गया? 4। अब मेरे पास y1 y2 y3 आ गए। y1 है -4, y2 है +4 एंड y3 है -2। तो इस तरह से मेरे पास ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आ गए। ठीक है जी, ये ट्राइंगल था अपना ABC। ए है -3 -4, बी हो गया -1, 4 और सी हो गया -3 -4 -1 4, सी हो गया 9, -2 9, -2। इनके मिड पॉइंट्स P Q R वो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, -2, 0। इनका मिड पॉइंट 4, 1 और उसका मिड पॉइंट है 3, -3। अब देखो पहली मीडियन आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ AQ। ये फर्स्ट मीडियन होगी, निकालो जी फटाफट से। AQ PC और BR, आपको तीनों इक्वेशन निकालनी है। निकालो जी फटाफट से, निकालो। तीनों साइड, तीनों लाइनों पे 2-2 पॉइंट पता है आपको, मीडियंस की इक्वेशन निकालो। सर अब तीनों लाइंस की इक्वेशन अलग से निकालनी है ना? हाँ हाँ सर जो मीडियन है उनकी निकालनी है। मीडियंस की कह रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो मीडियन मिलेगी हमें। ओके सर।
हेलो रिदम, यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए अब ना नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो जनरली क्या होता है, जैसे ये दो लाइन है, अगर मैं ये बोल लूं कि इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है, तो हमेशा ही उन दोनों के बीच में ये एंगल पाई माइनस थीटा भी होगा, या 180 माइनस थीटा होगा। यस सर। अगर दो लाइनों के बीच में एक एंगल ये थीटा है, तो उन्हीं के बीच में एक ये एंगल 180 माइनस थीटा भी होगा। यस सर। तो इसका मतलब जनरली क्या होता है, हमने लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल की बात करनी है। जब तक उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं करा कि ऑब्ट्यूस एंगल बताओ क्या होगा, हमने नहीं बताना, हमने एक्यूट एंगल की ही बात करनी है, ठीक है ना। सो वी जनरली talk about the acute angles, the acute angle between two lines. ये मेरी बात समझ में आई कि हम जनरली क्या करते हैं, हम दो लाइनों के बीच में एक्यूट एंगल की बात करेंगे। अब देखो सपोज करो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन ये है, ठीक है, एक दूसरी लाइन ये है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ताकि मैं स्लोप मेजर कर सकूं, ठीक है। इस वाली लाइन का जो इंक्लाइनेशन है वो θ1 है, दूसरी लाइन का जो इंक्लाइनेशन है वो θ2 है, और आई शुड से कि पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। इस बात को एग्री करोगे मेरी? यस सर। तो ये चीज हमें पता होगी। नाउ इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ये होगा, ये कितना बनेगा, θ2 माइनस θ1। यस सर। मान लेते हैं कि वैसे ये एंगल अल्फा होता, तो इनके बीच का एंगल अल्फा क्या बनेगा, θ2 माइनस θ1। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan θ2 माइनस θ1। हाँ जी, तो इट विल बी tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये फॉर्मूला रट लेना, जिसने ट्रिग्नो नहीं करी है वो मतलब इसको घोटा मार ले कि tan θ1 माइनस θ2 इज tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। यहाँ θ2 माइनस θ1 तो पहले θ2 आ गया। नाउ tan θ2 क्या था, m2, tan θ1 सर क्या आपने है, θ2 नीचे वाली लाइन पे लिया था ना? θ2 ऊपर वाली लाइन का है। अच्छा, तो tan अल्फा ही आया। अच्छा दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि हम जनरली किसकी बात करते हैं, एक्यूट एंगल की, तो हम ना इस पे हमेशा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड लगा देंगे इस पे, ठीक है मेरी बात। सर मगर इसका θ2 दूसरी लाइन के साथ एक्स एक्सिस के साथ उसका θ2 कैसे हुआ फिर दूसरी लाइन का? वो तो गिवन है कि दोनों लाइनों का इंक्लाइनेशन θ1 θ2 है। वही पूछ रहा हूँ ना सर, θ2 कैसे हुआ सेकंड वाली का? ये गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, या तो स्लोप या इंक्लाइनेशन गिवन होगा। कनन क्लियर है बात पीछे? यस सर। तो ये आपने याद रखना है कि दो लाइनों के बीच का जो एंगल है उसका ये फॉर्मूला है। अब भूल जाओ tan 2 को, सीधा याद रखो mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m2 माइनस m1 वो एक ही बात है, मॉड लगा हुआ है, वो कोई चक्कर नहीं है। चलो एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। फाइंड द टेंजेंट, या छोड़ो टेंजेंट छोड़ो, एंगल ही पूछता हूं सीधा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस
x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड दूसरी है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। करो जी फटाफट से। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। सर ऊपर m क्या डिनोट कर रहा है? स्लोप m, क्योंकि m क्या डिनोट करता अच्छा है लाइन अच्छा, के लिए? ओके, हाँ tan थीटा स्लोप। बोलो फटाफट से बोलो। चलो एक मैं कर देता हूं आपके लिए। अब सबसे पहला नहीं काम सर, क्या है? हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। सबसे पहला काम क्या है कि मुझे लाइनों के स्लोप निकालने हैं। लाइनों के स्लोप आते हैं जब हम लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख देंगे, तो जो x का कोफिशिएंट है वही स्लोप होता है। पहले वाली sir. लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो 2y हो गया माइनस x प्लस 5, तो y की वैल्यू हो गई माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। तो इसका स्लोप कितना आया? -1/2। m1 इज -1/2। नाउ दूसरी लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, इसको लिखूंगा 3y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, तो y की वैल्यू होगी -1/3x प्लस सर इक्वल टू 5/3। 7 है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। अच्छा कोई बात नहीं, उससे तो इसमें इस क्वेश्चन में फर्क नहीं। चलो 7 7 और ये भी 7। m2 की वैल्यू आ गई -1/3। अब मेरे पास m1 आ गया, m2 आ गया, तो tan थीटा क्या आएगा? tan अल्फा, इनके बीच का एंगल m2 minus n1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वो m1 m2 ले लो चाहे m2 m1 ले लो, वो एक ही बात है। yes ये मॉड लगा हुआ है। मॉड m1 कितना है? -1/2 माइनस ऑफ -1/3 अपॉन 1 प्लस -1/2 -1/3। हाँ जी ये बात ठीक है मेरी? yes sir। देन इट इज ऊपर हो गया, ऊपर -1/2 प्लस 1/3 अपॉन नीचे हो गया 1 प्लस 1/6। ऊपर एलसीएम लूंगा 6, ऊपर आ जाएगा -1/6 -3 प्लस 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/6 से 7/6 वैसे तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1/6 अपॉन 6 और 1 7 7/6। सर -1/6 तो वो तो 1/7 mod वो माइनस था, वो माइनस, चलो -1/7 आ गया, मॉड में फिर से प्लस हो गया। तो Yes, उनके sir. बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट 1/7 है, और चूंकि ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम इस पे आगे कमेंट नहीं करेंगे, बस इतना ही छोड़ देंगे कि tan अल्फा इज 1/7। सर अल्फा इज tan इनवर्स 1/7। हाँ, इसको हम फिर भी चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अगर tan अल्फा 1/7 है तो अल्फा की वैल्यू उस tan का इनवर्स ले लेंगे, tan इनवर्स 1/7। ये इनवर्स क्या होता है ये अभी किसी को नहीं पता, ये बस एक मिस्ट्री है, ऐसे मान के चलो। सर बोलो हम निकाल tan इनवर्स, क्या? tan इनवर्स हम निकाल नहीं सकते? नहीं, ओके सर। मतलब तुम नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं कि एक्चुअली हम भी नहीं निकाल सकते आज तक भी। फिर पता कैसे चलता है? कैलकुलेटर से तो निकल जाते हैं। तो कैलकुलेटर इसलिए तो बना है, क्यों पता करना हमें? ओके सर। तो नहीं कहना ब्याह करना इधर नाल tan इनवर्स नाल। सर वैसे ही पूछ रहा था। आर्यन यस आर्यन सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, थोड़ा sir. थोड़ा हाँ जी सर, आगे थोड़ा रटने वाला काम है अभी तेरे लिए, वैसे तो सभी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नूर यस सर। कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्यों? ऐसे तो कुछ नहीं, एक फॉर्मूला बताया बस वो रट लो। ये देखो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना वो बस का घोटा मार ले कि tan अल्फा इज mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 h। चले आगे। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे सिर्फ मृदुल या अंशु से चाहिए, ठीक है? लिखो जी, स्लोप ऑफ ए लाइन is given as 1/5. Find the equation of new line
oblique lines passing through origin and inclined at an angle of 45 degrees to it. करिए। स्लोप एक आपको लाइन का स्लोप दे दिया। अब आपको एक नई लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास हो एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू इट, और इस गिवन लाइन से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो। आपको बताऊं कैसे कहना चाह रहा है वो। कवि कहना चाहता है कि ये एक लाइन हमें गिवन है, ठीक है। अब ये ओरिजिन से पास हो ना हो आई डोंट केयर, मैंने मान लिया ओरिजिन से पास हो। अब मुझे एक नई लाइन निकालनी है जो इस लाइन से 45 पे इंक्लाइंड, तो वो लाइन या तो इधर होगी सो दैट ये वाला एंगल 45 होगा, या वो लाइन इधर भी हो सकती है सो दैट ये वाला एंगल 45 होगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। मतलब कि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन के बीच का एंगल 45 है, ठीक है बात? ठीक है। यस सर। अब हो जाओ शुरू। बोल अंशु भाई कर। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है, तो m1 आ गया, m2 आ गया। अब फॉर्मूला है tan थीटा इज mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। mod m1 है -4/7, m2 है माइनस ये 3/2 आ सर जाएगा। tan इनवर्स 13/2। एक मिनट 1 प्लस m1 है -4/7, m2 है 3/2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21 और 8 29 माइनस ऑफ 29/14 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 14 माइनस 12 2/14 का मोड। 14 से 14 कट गया तो ये माइनस खा गया मोड, 29/2 आ गया। यही आ रहा था अंशुल? यस सर। यस सर। tan इनवर्स ऑफ 29/2। सर वैसे हम मॉड क्यों लेते हैं कि tan सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है। मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि हम हमेशा एक्यूट एंगल का ही डिस्कशन करते हैं एंगल को लेके। ओके सर। क्योंकि सर यार मैंने हमेशा इसमें ना वैल्यूज उल्टी अज्यूम की तो मेरा आंसर भी वही आ रहा है। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। क्यों ठीक सर? है जी। नाउ सर tan इनवर्स का क्या मतलब है? यार मतलब भूल जा अंशुल, अगर कभी भी tan थीटा अगर नोन एंगल नहीं आता तो बस थीटा को उधर इन्वर्स करके लगा दो। अब इतना याद कर ले, ठीक है ना। ओके ये सर। 11th में किसी को भी नहीं पता होता ज्यादा, ओके सर। ठीक है जी। आपने तो कहा था m2 माइनस m1 करो या m1 माइनस m2। हाँ तो मैंने वो उसने tan इनवर्स का मतलब पूछा है, मैंने उससे कोई नहीं कहा। अगर तो इसमें m1 माइनस m2 करेगा तो भी यही आएगा, अच्छा ठीक है। यस Now, सर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना जरा। फॉर टू लाइंस with slopes as m1 and m2, इनके बीच का एंगल क्या था? tan थीटा इज mod m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था कि नहीं? यस सर। यस सर। अब एक केस में वो आपको ये बोले कि these lines are parallel, कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल मतलब उनके बीच का एंगल क्या है? 0। यस मतलब tan थीटा क्या है? 0। tan थीटा 0 कब होगा? जब m1 इक्वल्स टू m2 होगा। तो जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स सेम होते हैं। बात समझ में आई मेरी? यस सर।
तो अगर कोई आपको ये बोले ए लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c equal to 0 will be, क्या होगी? ax plus by plus some other c dash equal to 0. जब भी मुझे किसी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है तो x और y वाले टर्म्स को एज इट इज उठा के रख दो, बस कांस्टेंट को उठा के कोई और नया कांस्टेंट डाल दो. अब पूछो क्यों? हाँ जी, क्यों? कोलिनियर ना हो जाए. ना, कोलिनियर नहीं, पैरेलल, क्योंकि वो दोनों लाइनें पैरेलल है. पैरेलल है मतलब उनके स्लोप सेम है. अब तुम एक बात बताओ मुझे, इस ऊपर वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? -a/b. यस सर. नीचे वाली का स्लोप क्या होगा? -a/b. तो दोनों के स्लोप सेम होंगे तभी तो लाइनें पैरेलल होंगी. यस सर. आपने 10th में नहीं पढ़ा कि दो लाइनें कब नॉन इंटरसेक्टिंग होती हैं? when a1/a2 is b1/b2 not equal to c1/c2. यस सर. तो ये x के कोफिशिएंट का रेशियो 1, y के कोफिशिएंट का रेशियो 1, बट कांस्टेंट का रेशियो नॉट 1. अगर कांस्टेंट का रेशियो 1 होता तो वो कोइंसिडेंट हो जाती है ना. फिर तो सेम लाइनें बन गई ना. तो पैरेलल लाइनें जब भी लिख, सर ये जब तो भी शायद इंटरसेक्टिंग नहीं सर, ये पैरेलल का है. हाँ, अब जैसे एक लाइन है, ये है, इसके पैरेलल कितनी लाइनें हैं? सर इनफाइनाइट. मान लेते हैं ये लाइन है 2x plus 3y equals to 7. इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन है. यस ये सर. भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, नीचे भी कोई पैरेलल होगी. रिदम, यस सर. ये नीचे वाली की इक्वेशन किस तरह की हो सकती है? सर नेगेटिव हो सकती है. 2x plus 3y equal to 5 ऐसी हो सकती है. यस सर. यस सर. ये तो सेम रहेगा, ये वाला है मुद्दा सेम रहेगा, बस कांस्टेंट का फर्क आएगा. ऊपर वाली लाइन है वो क्या हो सकती है? वो 2x plus 3y equal to -5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. यस सर. ठीक है ना. एक और लाइन 2x plus 3y equal to 2 हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है बात मेरी? यस सर. ऊपर वाले का y इंटरसेप्ट ज्यादा नहीं होगा? यार मुझे क्या लेना इंटरसेप्ट से यार, मैं पैरेलल लाइन की बात कर रहा हूँ. ओके सर. अब एक दूसरा केस कि these lines are perpendicular. अगर दो लाइनें जिनके स्लोप m1 m2 है, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, थीटा कितना होगा? 90 डिग्री. नॉट डिफाइंड. tan 90 कितना बनता है? नॉट डिफाइंड. कनन, Yes, sir. tan 90 कितना होता है? 0 हो जाएगा, मैं सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा. अब अगर इधर ध्यान दो, अगर इस क्वांटिटी की लेफ्ट साइड इनफाइनाइट है तो राइट साइड इनफाइनाइट कब होगी? सर किसी भी वैल्यू सर के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा. जब डिनोमिनेटर 0 होगा. यस सर. तो Yes, दिस sir. इंप्लाइज कि m1 m2 इज -1. यस सर. तो जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा. जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, जो दो लाइनें पैरेलल होंगी तो स्लोप सेम होंगे, दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा. बोलो जी, मेरी बात समझ में आई क्या? यस Yes. सर. जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी उनके स्लोप्स का उनके स्लोप सेम होंगे. दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा. अब एक चीज देखो, एक लाइन है ax plus by plus c equal to 0 के परपेंडिकुलर लाइन कैन बी. देखो जी,
जब भी किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो x और y दोनों के कोफिशिएंट इधर उधर कर दो, bx ay, और बीच में जो भी साइन है उस साइन को उल्टा कर दो, एक साइन चेंज कर दो, प्लस सम c डैश इक्वल टू 0। दोबारा बता रहा हूं, किसी भी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और बीच में एक साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ठीक है, हाँ जी सर। एक बात बताओ मृदुल, मृदुल यस सर। ये हाँ ax जी प्लस सर। by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप कितना होगा? सर इसका क्या? स्लोप सर वो तो नॉट डिफाइंड है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अरे मेरे गुरु, मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन का स्लोप पूछ रहा हूँ, नॉट डिफाइंड तो उनके बीच के एंगल का। हाँ जी हाँ जी सर। उसका सर इनफाइनाइट तो माइनस a बाई b। माइनस a बाई बी, इसका स्लोप पूछ रहा हूँ, माइनस a बाई बी होगा। और ये नीचे वाली लाइन का स्लोप कितना? b अपॉन a, यस सर। और दोनों का प्रोडक्ट कितना? माइनस 1। आई मेरी बात समझ में? थोड़ी थोड़ी आएगी।